भारत में भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह बंधन अर्थात राखी बांधती हैं और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ये पावन पर्व कब प्रारंभ हुआ, इसकी स्पष्ट तिथि की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें एक कथा प्रमुख है। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजेय हो गया तथा धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। इसकी जानकारी जब देवराज इंद्र को हुई तो वे चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था, उसे अपनी दानवीरता पर इतना अभिमान था कि उसने वामन अवतार भगवान विष्णु के भव्य स्वरूप को न समझ सका और उन्हें एक साधारण ब्राह्मण समझ मनचाहा दान मांगने को कह दिया। वामन रूप भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भांप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान वामन ने ज्यों ही तीसरा पग बलि के शीश पर रखा, वह पाताल लोक चला गया। जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और राजा बलि की दानवीरता पर प्रसन्न हो उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, हे प्रभु, मेरा तो सर्वस्व चला गया है, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले आए। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब ये सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। फिर देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धरकर पाताल लोक पहुंची और नारद जी के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, हे देवी, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे उन्हीं को दे दीजिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।